नमस्कार। आप जुड़े हैं ज्ञान पावर से, जहां हम ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों को सरल भाषा में आपके सामने रखते हैं। आज हम एक ऐसी यात्रा पर चलेंगे जो आपकी आत्मा के मूल स्वभाव तक ले जाएगी। क्या आपने कभी सोचा है, आपके जन्म के साथ ही एक ऐसी ऊर्जा जुड़ जाती है जो आपके स्वभाव, सोच, रिश्तों और किस्मत को आकार देती है। हम बात कर रहे हैं वैदिक ज्योतिष के एक अद्भुत सिद्धांत की, जिसे कहते हैं गण। गण यानी आपकी आत्मा का स्वाभाविक कोड। यह कोई काल्पनिक कथा नहीं, बल्कि हमारे प्राचीन ऋषियों की खोज है। कौन सा गण आपके भीतर बसता है? एक दिव्य देवता का सात्विक अंश, एक मनुष्य का व्यावहारिक मन, या फिर एक रहस्यमयी राक्षसी ऊर्जा? इस प्रश्न का उत्तर छिपा है आपके जन्म नक्षत्र में। उस क्षण जब आप इस पृथ्वी पर आए, चंद्रमा जिस नक्षत्र में था, वही तय करता है आपका गण। ये इस प्रकार है: अश्विनी, भरणी कृतिका, रोहिणी मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु पुष्य, आश्लेषा मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्तचित्रा, स्वाति विशाखा, अनुराधा ज्येष्ठा, मूल पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती। इन्हीं 27 सितारों में से एक सितारा आपका है, और वही बताएगा कि आपके भीतर किसकी आत्मा बसती है। इन 27 नक्षत्रों में से हर एक 3 गणों में से किसी एक से जुड़ा होता है: देवगण, मनुष्यगण या राक्षसगण। देवगण दिव्यता का प्रकाश। यदि आप देवगण में जन्मे हैं, तो आप स्वभाव से शांत, करुणामय और सौंदर्य प्रिय होंगे। आपके पास आत्मा की शुद्धता होती है, जैसे किसी मंदिर में जलती हुई दीप शिखा। इन नक्षत्रों से आप देवगण के माने जाते हैं: अश्विनी, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, स्वाति, अनुराधा, श्रवण और रेवती। आप हीलर हैं, बुद्धिमान हैं, कला प्रेमी हैं और दूसरों के लिए हमेशा सहारा बनते हैं। देवगण की विशेषताएं: कोमल स्वभाव, सच्चाई और शांति की ओर झुकाव, परोपकार की भावना, कला और सौंदर्य में रुचि, चुनौतियां, अति आदर्शवाद, कठोर परिस्थितियों में जल्दी विचलित होना। मनुष्यगण संतुलन और यथार्थ का स्वरूप। आप व्यावहारिक हैं, कर्म प्रधान हैं और जीवन को वास्तविकता के धरातल पर जीते हैं। ना बहुत आदर्शवादी, ना ही विद्रोही, बल्कि हर परिस्थिति को समझदारी से संभालने वाले। इन नक्षत्रों के लोग मनुष्यगण में आते हैं: भरणी, रोहिणी, आर्द्रा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद। आप जीवन में रिश्ते, मेहनत और लक्ष्य को महत्व देते हैं। आप सुलझे हुए, संयमित और जिम्मेदार होते हैं। मनुष्य गण की खूबियां: व्यावहारिक सोच, सामाजिक सामंजस्य, मजबूत कार्यनीति, कम जिजोरियां, कभी कभी अत्यधिक भौतिकवादी होना। निर्णयों में दुविधा, राक्षस गण, शक्ति, गहराई और रहस्य की आत्मा। अब बात करते हैं उन आत्माओं की जिनमें छिपी है तामसिक ऊर्जा, गहन अंतर्दृष्टि और अडिग स्वतंत्रता। राक्षस गण का अर्थ बुराई नहीं है, बल्कि यह उन आत्माओं का प्रतिनिधित्व करता है जो भीड़ से अलग चलती है। यदि आपका जन्म इन नक्षत्रों में हुआ है, तो आप राक्षस गण के हैं: कृतिका, आश्लेषा, मघा, चित्रा, विशाखा, ज्येष्ठा, मूल, धनिष्ठा, शतभिषा। आप तीव्रता से सोचते हैं, निर्भीक निर्णय लेते हैं और अपने नियम खुद बनाते हैं। राक्षस गण की विशेषताएं: रहस्यमय आकर्षण, मजबूत अंतर्ज्ञान, साहस और स्वतंत्र विचार, संघर्ष, समाज में गलत समझे जाना, आत्मा की गहराई को व्यक्त करना कठिन। अब बात करें जब दो अलग अलग गण मिलते हैं। गण मिलान वैदिक ज्योतिष में विवाह संगतता का अहम हिस्सा है। यह तय करता है कि दो व्यक्तियों का मूल स्वभाव किस तरह एक दूसरे से मेल खाता है। सर्वश्रेष्ठ संगति: देव प्लस देव मनुष्य प्लस मनुष्य राक्षस प्लू राक्षस मिलते हैं, पूरे 6 में से 6 अंक। औसत संगति: देव प्लस मनुष्य 5 अंक। जटिल संगति: देव प्लस राक्षस मनुष्य प्लस राक्षस मात्र 0 या 1 अंक। लेकिन याद रखिए, ज्योतिष दिशा दिखाता है, फैसला नहीं करता। प्रेम, समझ और सम्मान किसी भी दोष से बड़ा होता है। अंत में, आप देव हो, मनुष्य हो या राक्षस, आप इस ब्रह्मांड की अनूठी ऊर्जा का हिस्सा है। आपकी शक्तियां भी अमूल्य है, आपकी कमजोरियां भी सीखने का माध्यम। अपने गण को जानना खुद से जुड़ने की शुरुआत है। तो अब बताइए, आपका गण क्या है? कमेंट्स में जरूर साझा करें। और यदि यह यात्रा आपको ज्ञानपूर्ण लगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं, क्योंकि यहां
ज्ञान ही है शक्ति। धन्यवाद।